जियो न्यूज़ के साथ आपका मेज़बान इसहाक जवेद हाज़िर खिदमत है। नाजरीन, जियो न्यूज़ ने ना सिर्फ मसाइल की निशानदही की है बल्कि उन मसाइल के पसे पर्दा हकायक भी दिखाने की कोशिश की है जो इन पब्लिक के लिए, आवाम के लिए एक मुअम्मा बन जाते हैं, एक सवाल बनकर रह जाते हैं। मैं इस वक्त मियाँ चन्नू में मौजूद हूँ और जिस जगह पर मौजूद हूँ ये एक दरबार का मुकाम है जिसे हज़रत बाबा मियाँ चन्नू सरकार दरबार कहते हैं। जिस रकबे पर हूँ ये इस दरबार का मुल्हिका रकबा है और ये रकबा जो है ये महकमा औकाफ का है। मैं ये जिस वक्त प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूँ आज मंगल का दिन है। 2 रोज़ कबल यानी कि इतवार की रात की तारीकी में कुछ लोग आते हैं और इस जगह पर कब्रें खोदते हैं, कब्रें बनाते हैं, बाकायदा तौर पर उनके ऊपर फूल की पत्तियां भी लगाते हैं, उनको पूरी शक्ल दी जाती है कि ये कब्रें हैं। अब ये मामला जो है ये मियाँ चन्नू में एक सवाल बन जाता है क्योंकि ये इनकी तादाद ज़्यादा है। 10 कब्रें हैं रात की तारीकी में बनाई गई। वो लोग कौन थे जिनको यहाँ पर दफनाया गया और किसके सामने दफनाया गया, ये सवाल था। इस पर जो है वो सोशल मीडिया पर गुफ्तगू शुनीद का सिलसिला शुरू होता है। सोशल मीडिया पर वीडियोस वायरल होती हैं जिसके बाद तमाम जो है इदारे जो हैं वो हरकत में आते हैं। सबसे पहले तो इसमें जो है वो महकमा औकाफ हरकत में आता है। वो इन्वेस्टिगेट करता है कि यहाँ पर ये कब्रें किसने बनाई है। अब जब हम यहाँ पर पहुंचे क्योंकि हमने इस प्रोग्राम में इस सारे मामले की हकीकत बयान कर ली, हमने भी बाकायदा तौर पर इन्वेस्टिगेट का आगाज़ किया। सबसे पहले हम इस दरबार पर पहुंचे और हर दरबार पर महकमा औकाफ का एक निगरान होता है, उससे बातचीत की। जब उनसे बात की उन्होंने बताया कि रात 10 बजे के करीब यहाँ पर 40 से 50 लोग आते हैं और वो आकर बताते हैं कि हमारे साथ आर्मी अफसरान हैं और कुछ फौजी एहलकार जो है वो शहीद हो गए हैं, उनको यहाँ पर उनकी तदफीन यहाँ पर करना मतलूब है। वो कब्रें बनाते हैं और कब्रें बनाने के बाद चले जाते हैं और वापस नहीं आते। अब पाक आर्मी का नाम चूंकि यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है, उसके बाद हमने कोशिश की कि हम डिपार्टमेंट से बात करें। अब जब डिपार्टमेंट से बात की है तो काफ़ी चीज़ें जो है वो खुलकर सामने आई है। ये मियाँ चन्नू के लिए एक बड़ा सवाल था कि एक ही रात में 10 लोगों की तदफीन की गई है, रात की तारीकी में की गई है। क्यों की गई है और जो लोग वफात पा गए हैं जिनकी तदफीन की गई है वो लोग कौन है। जिसके बाद जो है महकमा औकाफ एक लेटर लिखता है डिप्टी कमिश्नर खानेवाल को और डिप्टी कमिश्नर जो है वो मियाँ चन्नू असिस्टेंट कमिश्नर को जो है वो रेफर करते हैं कि आप इस मामले की जो है इंक्वायरी करें और रिपोर्ट करें। अब जो महकमा औकाफ है ये डीपीओ खानेवाल को एक और लेटर लिखता है FIR के अंदराज के लिए। ये मैं आगे जाके आपको बताता हूँ कि वो FIR किन लोगों के खिलाफ दर्ज होने जा रही है। इसी साहबा यहाँ पर आती हैं, इन्वेस्टिगेट करती हैं, मौका देखती हैं। मैं आपको फुटेज में दिखाने की कोशिश करता हूँ। तहसीलदार उनके हमरा थे और महकमा औकाफ के जो अफसरान हैं वो यहाँ पर आते हैं और वो इस मौके को देखते हैं क्योंकि ये मामला सोशल मीडिया पर जो है वो मौज़ूए बहस बना हुआ है, एक मुअम्मा बनकर रह गया, एक सवाल बनकर रह गया कि ऐसी, क्योंकि ये वाकया जो है ये अपनी नौइयत का कोई मुख्तलिफ वाकया है। किसी की तदफीन नहीं की गई लेकिन कब्रें जो हैं वो बनाकर, निशान बनाकर छोड़ दिया है। तो इस पर इदारे हरकत में आए हैं। अब डिप्टी कमिश्नर को लेटर लिखा जाता है। डिप्टी कमिश्नर असिस्टेंट कमिश्नर को जो है वो रेफर करती है कि इसको इन्वेस्टिगेट करे और असिस्टेंट कमिश्नर साहबा इसको बाकायदा तौर पर विजिट करती हैं। मैं फुटेज में दिखाता हूँ आपको और मैं इन्वेस्टिगेट कर रही हैं। इसके बाद डीपीओ खानेवाल को एक लेटर लिखा जाता है महकमा औकाफ की तरफ से। उसमें वो लिखते हैं कि कुछ 40 से 50 लोग जो हैं वो यहाँ पर आते हैं, आर्मी अफसरान का नाम इस्तेमाल करते हैं, फौजी एहलकारों की तदफीन के लिए इसको जो है वो कब्रें खोदते हैं। हालांकि उनकी रिपोर्ट के मुताबिक, उनके मुताबिक यहाँ पर किसी आर्मी एहलकार की कोई तदफीन नहीं की गई। उनकी रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ पर किसी शहरी की कोई तदफीन नहीं की गई, बल्कि वो अपने एप्लीकेशन में, अपने मौक़िफ़ में लिखते हैं कि ये कब्जा करने की एक कोशिश की गई है, ये फर्जी कब्रें बनाई गई हैं, ये जाली कब्रें बनाई गई और ये नुमाइशी कब्रें बनाई गई है। ये महकमा औकाफ उसमें मौक़िफ़ इख्तियार करता है। अब इसमें 3 बड़े नाम इस शहर से जुड़े जो है वो इस रिपोर्ट में आ रहे हैं जिनके खिलाफ FIR का अंदराज होने जा रहा है।
یہ آپ ایک خبر سمجھ لیجئے کہ یہ خبر کے طور پر میں آپ کو بتا رہا ہوں. اسی صاحبہ اس کو باقاعدہ انویسٹیگیٹ کرنے کے بعد رپورٹ کریں گے ڈپٹی کمشنر کو، لیکن اس سے قبل ایف آئی آر ہونے جا رہی ہے. اس میں 3 نام جو ہے وہ منظر عام پر آ چکے ہیں. اس میں پہلا نام جو ہے وہ چودھری سرفراز ہیں، دوسرا نام جو ہے چودھری آصف ہے، اور تیسرا نام جو ہے وہ چودھری خاور ہے. یہ 3 نام جو ہیں یہ آئے ہیں، ان پر الزام عائد کیا گیا ہے، محکمہ اوقاف کی طرف سے الزام عائد کیا گیا ہے، اور ایف آئی آر بھی انہی لوگوں کے خلاف درج ہونے جا رہی ہے، جس میں 40 سے 50 لوگ نامعلوم ہیں. میں آپ کو ونڈو میں دکھا دینے کی کوشش کرتا ہوں. ان 3 لوگوں کے نام اس میں مینشن کیے گئے اور ان پر الزام عائد کیا گیا ہے کہ ان لوگوں نے آرمی کا جو ہے وہ نام یوز کیا، پاک فوج کا نام یوز کیا، اور محکمہ اوقاف کی جگہ پر قبضہ کرنے کی کوشش کی، محکمے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کیا. یہ اس معاملے کے جو حقائق ہیں، اب جو ہے اس کے لیے تھانے میں اپلیکیشن جو ہے وہ موو ہو چکی ہے، جو کہ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر خانیوال کی طرف سے سٹی تھانہ کو موصول ہوئی ہے. اس اپلیکیشن پر جب ان 3 اور 40 سے 50 لوگوں کے خلاف، نامعلوم لوگوں کے خلاف جو ہے ایف آئی آر کا درج ہو جائے گا. اب بہت ساری چیزیں جو ہے اس میں سامنے آنے والی ہیں. ابھی انویسٹیگیشن جو ہے وہ چل رہی ہے، مزید اور کئی چیزیں جو ہیں وہ سامنے آنے کو تیار ہیں. اب یہ سارے حقائق ہیں ان قبروں کے، اس جگہ کے، کیونکہ پورے میاں چنو میں، گردنواں میں، اور ہر طرح سے ہر طرف جو ہے موضوع بحث یہ محکمہ اوقاف کی جگہ، یہ 10 قبریں جو میرے آپ عقب پر دیکھ رہے ہیں، یہ موضوع بحث ہے. سوشل میڈیا پر اس وقت جو ہے وہ کیا سرائیاں کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے. کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ جعلی قبریں، کچھ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ فرضی قبریں، جعلی قبریں بنائی گئی، کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ قبضہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے. لیکن زیو نیوز جو بتا رہا ہے یہ ایگزیکٹ آپ کو بتا رہا ہے، کیونکہ ادارے جو ہیں انہوں نے انویسٹیگیٹ کرنے کے بعد اسسٹنٹ کمشنر میاں چنو کو رپورٹ کیا کہ یہاں پر کسی شخص کی، کسی فوجی اہلکار کی کوئی تدفین نہیں ہوئی. یہ نمائشی قبریں ہیں، یہ جعلی قبریں ہیں، اور یہ فرض کے طور پر قبریں بنائی گئی ہے. اور اس میں بڑا ٹھوس موقف جو اختیار کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ محکمہ اوقاف کی جگہ پر قبضہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے. زیو نیوز نے ایک چھوٹی سی کوشش کی ہے کہ آپ کو حقائق بتائیں، آپ کو اس کی ریئلٹی بتائیں. جو معاملہ اس وقت میاں چنو اور گردنواں میں ایک معمہ بن کر رہ گیا تھا، ایک سوال بن کر رہ گیا تھا، اس سوال کا جواب زیو نیوز نے ڈھونڈ نکالا ہے اور آپ کو بتانے کی کوشش کیا ہے. زیو نیوز دیکھتے رہیے. اس حق جوید کو اجازت دیجیے.